तेज प्रताप यादव जेल से बाहर आ चुके हैं। जी हां, सम्राट सरकार के बड़े फैसले के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। तेज प्रताप यादव नीट जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस केस में बेऊर जेल में बंद थे और अब रिहा हो चुके हैं। सम्राट सरकार ने नीट यूजी 2026 आंदोलन के 64 केस वापस लेने का फैसला लिया था और जिसमें तेज प्रताप यादव का केस भी शामिल था। अब सम्राट सरकार ने नीट यूजी 2026 छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है और राज्य के महाधिवक्ता एसडी संजय ने गृह विभाग के आदेश के अनुपालन करते हुए पटना, सिवान, सारण समेत 19 जिलों में जिलाधिकारियों को 64 केस वापस करने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसी के तहत तेज प्रताप यादव की केस वापस भी ले लिया गया और जिसके बाद तेज प्रताप यादव अब रिहा भी हो चुके हैं। तो आइए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर, तेज प्रताप यादव तो रिहा हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तेज प्रताप यादव पर जो एफआईआर हुआ था उस केस नंबर 420/26 था। ऐसे में सम्राट सरकार ने जिन 64 केस को वापस लेने का निर्णय लिया था उसमें से तेज प्रताप यादव का भी केस शामिल था। और पटना पुलिस ने पेपर लीक आंदोलन के दौरान तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया था क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें वो समर्थन करने के लिए गए थे छात्रों को और उसके बाद उनको हिरासत में लेने के बाद पटना के बेऊर जेल में रखा गया था। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई थी। उसमें तेज प्रताप यादव पर पुलिस में हमले का नेतृत्व करने का आरोप था। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित प्रावधान, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था। तो आखिर गांधी मैदान में हुआ क्या था? देखिए, एफआईआर में बताया गया है कि गांधी मैदान गेट नंबर 10 पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात जो दंडाधिकारी विजय कुमार तिवारी के आवेदन पर यह केस दर्ज किया गया था। शिकायत में यह कहा गया था कि दोपहर करीब 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन माने आईसा से जुड़े जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे वो गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास जमा हुए थे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एफआईआर के मुताबिक उस समय बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर पूरे क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू थी। प्रशासन ने माइक से कई बार घोषणा कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश भी की और अपील भी की, लेकिन उसके बावजूद भी बिना वैध अनुमति के 1000 लोग की भीड़ वहां जमा रही। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसी दौरान तेज प्रताप यादव भी भीड़ के बीच पहुंच गए थे। तो अब इसी को लेकर के तेज प्रताप यादव पर एफआईआर किया गया था। पहले तो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में एफआईआर हुआ था, जिसको लेकर के खूब राजनीति भी हो रही थी। जी सर, भीड़ ने जो है पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, इसीलिए तेज प्रताप पर हत्या का प्रयास का केस लग गया। देखिए, भीड़ ने पुलिस पर किया था जानलेवा हमला। एफआईआर में दावा तो जरूर किया गया है, उनके नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, ये कहा गया है। इस घटना में गांधी मैदान थानाध्यक्ष सहित करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, ये भी बताया गया है। एफआईआर में तेज प्रताप यादव के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन अब सरकार ने आंदोलन के दौरान छात्रों और तमाम प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का फैसला किया है। अब जानकारी है कि जल्द से जल्द अब इन सब की रिहाई होने वाली है और केस वापस लेने और रिहाई की प्रक्रिया भी अब सरकार के तरफ से तेज कर दी गई है, क्योंकि सरकार के तरफ से जब आदेश हो गया है तो जाहिर तौर पर जो बाद बाकी लोग हैं, तेज प्रताप यादव तो बाहर आ गए हैं, लेकिन बाद बाकी जो आंदोलनकारी जिनको पुलिस ने जेल में रखा है उनको भी छोड़ा जाएगा और जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उनके केस भी वापस लिए जाएंगे। तो सुना आपने, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बेऊर जेल से तेज प्रताप यादव बाहर आ चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।